दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज़ टेलीविज़न। आज के शो में हम बात करेंगे मुंबई लोकल ट्रेन हादसे की और अंधे प्यार में चर्चित मर्डर मिस्ट्री की, जिसका खुलासा हो चुका है। साथ ही खबर के अंत में चलेंगे अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर। सबसे पहले 150वां शहादत दिवस मनाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के आदिवासी मूलवासी के हक के लिए बिरसा मुंडा का संघर्ष हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री बिरसा मुंडा के 125वें शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कोकर समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब खबर विस्तार से। 9 जून सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे मुंबई के ठाणे जिले में मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशन के बीच एक दुखद हादसा हुआ। 2 लोकल ट्रेनें, एक कसारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, दूसरा CST-MT जा रही थी और इसी दौरान कल्याण की ओर से गुजर रही भीड़ भाड़ के कारण कई ट्रेनों के दरवाजों पर लटके हुए यात्री और उनके बैकपैक बाहर निकले हुए थे। ट्रेनें पास से गुजरते समय बैकपैक आपस में टकराए, जिससे कई यात्रियों का संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रैक पर गिर गए। इस हादसे में 5 से 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 से 9 अन्य घायल हुए हैं। सेंट्रल रेलवे ने प्रारंभिक जांच में अत्यधिक भीड़ को कारण बताया है। घायलों का तुरंत शिवाजी अस्पताल और ठाणे जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक डोर लगाने की योजना की घोषणा की है। यह घटना ने रेलवे की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं जैसे शिवसेना UBT के प्रियंका चतुर्वेदी और मनसे के राज ठाकरे ने रेल प्रशासन और केंद्र सरकार की आलोचना की है। मनसे ने हादसे के खिलाफ विरोध मार्च की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सेंट्रल रेलवे के अनुसार एक लोकल ट्रेन कसारा और दूसरी ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की ओर जा रही थी। मुंब्रा स्टेशन के पास एक क्रॉसिंग पर दोनों लोकल की पासिंग हुई। इस दौरान दोनों लोकल के फुटबोर्ड पर लटक रहे कई यात्रियों के बैकपैक आपस में उलझ गए। इससे ट्रैक पर गिरकर GRP कांस्टेबल बिक्की सहित केतन, राहुल और मयूर की मौत हो गई, जबकि अन्य 9 गंभीर रूप से जख्मी हैं। ऑफिस टाइम होने के कारण दोनों लोकल में बड़ी संख्या में यात्री फुटबोर्ड से लटक रहे थे। रेलवे बोर्ड ने मुंबई की नई लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर लगाने का फैसला किया है। पुरानी लोकल ट्रेनों में भी जल्द ही यह डोर लगेंगे। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कमेटी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया गया है। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन रेलवे असुरक्षा का पर्याय बन गई है। हम सभी देख रहे हैं, लगातार रेलवे सुरक्षा के दावे करती है और उसमें वह फेल भी होती है। मुआवजा या फिर जांच के आदेश दे देने से पीड़ित परिवार को सांत्वना नहीं मिल जाता। इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। शिलांग से लापता हुई बेरहम सोनम यूपी में मिली। प्रेमी की खातिर इंदौर की सोनम ने अपने सामने राजा की हत्या करा दी। अंततः सत्य का खुलासा और ये हनीमून मिस्ट्री 18वें दिन सुलझ गई। दिखावे की दुनिया, जिस सोशल मीडिया पर खौफनाक चेहरे पर परत दर परत लोग फिल्मी स्टाइल में पागल होकर शादीशुदा प्रेमिका, जिसे आप नाजायज रिश्ता भी कह सकते हैं, उसे पाने और अपने कुकर्म को छिपाने की कोशिश करते हैं और हर बार ये लोग नाकाम होते हैं। इसी सोशल मीडिया पर ऐसे कई कांड हैं जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। अंजाम सिवाय पछतावा के कुछ नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर भी यह लोग सबक नहीं सीखते। मेघालय की बहुचर्चित हनीमून मिस्ट्री से 18वें दिन पर्दा उठ गया है। शिलांग में 2 जून को मृत मिले इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को सुपारी देकर कराई थी। हत्या के बाद से सोनम लापता थी। रविवार दोपहर की दरमियान रात करीब 1 बजे शिलांग से
1162 किलोमीटर दूर यूपी के वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर स्थित काशी ढाबे पर पहुंचे। उसने ढाबा मालिक साहिल यादव से फोन से भाई गोविंद को कॉल कर सूचना दी। गोविंद शिलोंग में ही थे। उन्होंने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। फिर इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को काशी ढाबे पर भेजा। इसके बाद देर शाम मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को हिरासत में लिया। मेघालय की डीजीपी इदासिसा नोंगराव ने दावा किया कि यह लव ट्रायंगल का मामला है। सोनम और राज इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड है। सोनम के कहने पर राज ने अपने दोस्त आकाश राजपूत, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल होगी, विशाल चौहान जिसकी उम्र 22 साल है, आनंद कुर्मी को हत्या की सुपारी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राज ने उन्हें 50,000 रुपए और मोबाइल फोन दिए। फिर उन्हें शिलोंग भेजा। रात भर छापेमारी के बाद राज, विशाल और इंदौर, आनंद को बीना मध्य प्रदेश और आकाश को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद हत्या करने वाली सोनम का चेहरा सामने आया है। आरोपियों ने कबूला कि वह राजा पर हथियार से हमला किया। तब सोनम वहीं खड़ी थी। राजा जमीन पर गिर पड़ा, चीख रहा था। हमने उसे फेंकने की कोशिश की। जब वो नहीं उठा तो सोनम ने भी उसे उठाने में मदद की और खाई में फेंक दिया। सिर्फ 5 महीने का प्रेम और ऐसा कुकर्म। प्रेमी राज सोनम के पिता के लकड़ी कारखाने में काम करता था। उसने इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों के सामने अपना इल्जाम कबूल लिया है। प्रेम प्रसंग को 4-5 महीने ही हुए। सोनम ने उसे मोबाइल व नए कपड़े दिलाती थी। वह सबके सामने उसे दीदी बोलता था। सोनम ने उसे कहा था कि वह हमसे शादी करेगा, लेकिन पिता हार्ट पेशेंट है, इसलिए लव मैरिज नहीं कर पाएगी। हमारे चैनल की अपील है कि जो प्यार सार्वजनिक रूप से कबूल ना हो, वैसे नाजायज रिश्ते में रहने का कोई महत्व नहीं रह जाता। जिंदगी छोटी है, इसे खूबसूरत बनाने के लिए और भी रास्ते हैं। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती। मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? अब बात पूरे भारत के लोगों की आस्था से जुड़ी राम मंदिर की। रामनगरी अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में अब ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के विशेषज्ञों का दल श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंच चुका है। यह दल विराजमान रामलला के पुराने अस्थायी मंदिर मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर का गहन सर्वेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे कैसे और कहां सुरक्षित रखा जाए। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से यह निर्णय लिया है कि रामलला प्राचीन धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। इस दिशा में ASI की सहायता से कार्य शुरू हो गया है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि पुराने अस्थायी मंदिर को इस तरह संरक्षित किया जाए कि लोग पिछले 500 सालों के संघर्ष और इतिहास को समझ सकें। इसके लिए पंचवटी क्षेत्र के निर्माण में प्रकृति के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। भूमि भी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं गुम ना हो जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।